नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति हमेशा से ही घटनाओं और किस्सों से भरी रही है। यहाँ कभी कोई नेता भीड़ में छा जाता है तो कभी किसी को मंच पर जगह नहीं मिल पाती। हाल की घटना भी कुछ ऐसी ही है। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव के मंच पर जगह नहीं दी गई। यह कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि पप्पू यादव को मंच से दूरी बनाए रखनी पड़ी हो। सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार पप्पू यादव को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पप्पू यादव का नाम सुनते ही बिहार के लोग उन्हें एक बिंदास नेता के रूप में याद करते हैं। उनका अंदाज हमेशा से हटकर रहा है। चाहे मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना हो, बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत बांटना हो या गरीबों की आवाज़ उठाना हो, पप्पू यादव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन राजनीति के मंच पर उन्हें वैसी जगह कभी नहीं मिल पाई जिसकी वह उम्मीद करते हैं। तेजस्वी यादव, जो इस समय बिहार की राजनीति में सबसे बड़े विपक्षी चेहरे हैं और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके मंच पर नेताओं की भीड़ हमेशा रहती है। छोटे बड़े दलों के नेता, समर्थक और गठबंधन सहयोगी सब मंच साझा करना चाहते हैं, लेकिन जब पप्पू यादव जैसी प्रभावशाली नेता को जगह नहीं मिलती तो यह सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं होता, बल्कि राजनीति के गहरे समीकरणों को भी उजागर करता है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तस्वीरों और वीडियोस में दिखा कि पप्पू यादव मंच के नीचे आम लोगों की तरह बैठे नजर आए। कुछ लोग इसे राजनीतिक अपमान कर रहे हैं तो कुछ इसे राजनीति का क्रूर सच। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। पप्पू यादव यादव समाज से आते हैं और यादव वोट बैंक पहले से ही लालू तेजस्वी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। ऐसे में तेजस्वी यादव को लगता होगा कि पप्पू यादव को मंच पर जगह देने से उनका यादव वोट बैंक बढ़ सकता है, इसलिए उन्हें अक्सर दूरी पर रखा जाता है। दूसरी ओर पप्पू यादव की छवि बागी नेता की रही है। वह गठबंधन की राजनीति में कभी पूरी तरह फिट नहीं बैठ पाए हैं। जब जब उन्हें दरकिनार किया गया, उन्होंने अपनी अलग राह चुनी है। यही वजह है कि बड़े दल उनके साथ साझेदारी करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन जनता का एक बड़ा तबका पप्पू यादव को अलग नज़र से देखता है। खासकर युवा और गरीब तबके के लोग उन्हें जन नेता मानते हैं। उनके काम करने का तरीका पारंपरिक नेताओं से अलग है। मंच की राजनीति करने की बजाय वह जमीनी स्तर पर मौजूद रहना पसंद करते हैं। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। क्या दोनों नेता कभी मंच साझा कर पाएंगे या फिर यह खींचतान यूं ही जारी रहेगा। देखिए, विधानसभा चुनाव पास है और इस मामले में आगे और क्या कुछ निकल कर आता है तो समय ही बताएगा। इतिहास गवाह है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन और अलगाव का खेल हमेशा चलता रहा है। कभी दो नेता दुश्मन होते हैं, फिर चुनाव आते ही दोस्त बन जाते हैं। इसलिए यह भी मुमकिन है कि आने वाले समय में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव फिर एक मंच पर दिखे। लेकिन फिलहाल इस घटना ने पप्पू यादव की राजनीतिक स्थिति और तेजस्वी यादव की रणनीति दोनों पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।